सुप्रीम कोर्ट का शाह को अल्टीमेटम, टिप्पणी से बड़ी मोदी शाह की मुश्किलें, विपक्ष ने भी जमकर घेरी सरकार। जी हां, क्या सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है? क्या विपक्ष को मिल गया है सरकार को घेरने का नया मुद्दा? और आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद पूरे देश में नई बहस छिड़ गई है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरे घटनाक्रम को समझाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का मतलब क्या था, क्या कुछ टिप्पणी की गई, विपक्ष इसे किस तरह पेश कर रहा है, सरकार की क्या स्थिति है और आखिर क्यों इस पूरे मुद्दे ने देश भर में नई बहस छेड़ दी है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? क्योंकि कोर्ट में कही गई कुछ बातें अब सिर्फ कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रह गई है, उन्हें सत्ता, विपक्ष और आंदोलन तीनों के नजरियों से देखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या सरकार युवाओं की आवाज सुन रही है या फिर टकराव की राजनीति हालात को और भी मुश्किल बना रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन, संयम और संवाद की अहमियत पर जो बातें कही, क्या वो सिर्फ एक सामान्य कानूनी टिप्पणी थी या फिर उसमें शासन और प्रशासन के लिए एक बड़ा संदेश छिपा हुआ था? इधर विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सरकार संसद में अपना पक्ष स्पष्ट करे, तो दूसरी ही तरफ सरकार का कहना है कि वो अपने तरीके से काम कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जब संवाद कम होता है, तब क्या सड़क की राजनीति तेज हो जाती है? क्या युवाओं की नाराजगी सिर्फ एक आंदोलन तक सीमित है या फिर ये आने वाले समय की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकती है? देखिए दोस्तों, इस समय जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो सिर्फ एक आंदोलन या राजनीतिक विवाद नहीं है। इसके केंद्र में तीन बड़े पहलू आते हैं: युवाओं का गुस्सा, संसद में जारी गतिरोध और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। आप पहले ये हेडलाइन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। छात्रों पर कठोर कार्रवाई के पक्ष में नहीं सुप्रीम कोर्ट, कहा उन्हें समझाना चाहिए। अब देखिए कि हाल ही में कोर्ट में सुनवाई के दौरान शांतिपूर्ण और प्रशासन की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध एक संवैधानिक अधिकार है और ऐसे मामलों में प्रशासन को संयम के साथ काम करना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि लोगों की बात सुनना जरूरी है ताकि स्थिति अनावश्यक रूप से तनावपूर्ण ना बने। यहीं से राजनीतिक बहस और तेज हो जाती है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि ये टिप्पणी सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़े करती है। उनका आरोप है कि अगर समय रहते संवाद किया जाता तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। तो दूसरी ही तरफ सरकार अपना पक्ष रखती है, जो कि बिल्कुल ही अलग है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और किसी भी तरह की हिंसा या अव्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, सरकार भी अपनी तरह सही है, पर लेकिन हर स्थिति में अपना पल्ला झाड़ना, पल्ला हल्का करना, ये तो सही बात नहीं है। उनको सामने आना चाहिए और अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। आप पहले जरा राहुल गांधी का ये वीडियो सुनिए। The person who is responsible for this violence, the person who has had the pellet gun fire into this young lady, the person who's had the pellet gun fire into that young man I brought here, the person who has turned the police force against this young lady who's asking for their protection is Mr. Amit Shah, is the Home Minister of India. He does not have the decency to come to Parliament. He does not have the decency or the courage to comment on what has happened. And there's only two possibilities. One, he did not know that this violence was being carried out on the children, in which case he's incompetent. And two, that he ordered the shooting of the pellet gun, he ordered the violence on these children, on these youngsters, which means he is culpable. Either way, he is responsible. सुना आपने, वो साफ तौर में कह रहे हैं कि बच्चों पर हिंसा हुई है। और क्यों हुई है? क्योंकि वो अपना हक मांग रहे थे, पेपर लीक के लिए विरोध कर रहे थे और बस जवाब मांग रहे थे। भारत के भविष्य को देखिए, युवा, निडर, बेबक, देशभक्त
और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ना संसद आने का साहस, ना जवाब देने की हिम्मत। इस वीडियो से पता चलता है कि राहुल गांधी पीछे नहीं हटेंगे, वो लगातार मोदी शाह को घेर रहे हैं और जवाब भी मांग रहे हैं। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें साथ में लेकर खड़े हुए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं संसद की। देखिए, संसद में विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि गृह मंत्री सदन में आकर पूरे मामले पर विस्तृत बयान दे, लेकिन गृह मंत्री की तरफ से कोई शिरकत ही नहीं है। विपक्ष का तर्क है कि अगर सरकार सदन में जवाब देगी तो स्थिति अधिक स्पष्ट होगी और लोकतंत्र तरीके से चर्चा आगे बढ़ेगी। लेकिन सरकार की ओर से अब तक वही जवाब सामने आया है जो पहले भी दिया जाता था कि उचित समय पर सभी सवालों का उत्तर दिया जाएगा, कार्रवाई नियम के अनुसार हो रही है। पर यहीं से राजनीतिक टकराव और भी बढ़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल युवाओं को लेकर है कि देश के कई हिस्सों में छात्रों और युवाओं ने अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन किए हैं। कई जगह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, जबकि कुछ स्थानों पर हिंसा और झड़पों की खबरें भी सामने आई है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अदालत में ये संकेत दिया कि ऐसे परिस्थितियों में प्रशासन का व्यवहार संतुलित होना चाहिए ताकि हालात और खराब ना हो। ये टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अदालत ने सिर्फ कानून की बात नहीं कही है, बल्कि संवाद की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। मैंने आपको शुरुआत में जो एक हेडलाइन बताई थी, उसके जरिए आपको मैंने समझाया था कि अदालत ने कार्रवाई के लिए तो थोड़े बहुत कदम उठा लिए हैं, पर काफी चीजों के लिए अदालत ने सिर्फ कानून ही दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना पर्याप्त है या फिर लोगों की शिकायतें सुनना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही मानी जाती है कि असहमत को जगह मिले और संवाद के जरिए समाधान खोजा जाए। अगर संवाद कम होगा तो राजनीतिक तनाव बढ़ेगा और अगर बातचीत होती है तो कई विवाद शुरुआत के स्तर पर ही खत्म हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको पता ही होगा कि जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें सोनम वांगचुक जब आंदोलन पर बैठे थे, अनशन पर बैठे थे, तो उनकी सिर्फ यही मांग थी कि सरकार से कोई एक बड़ा व्यक्ति आए, बातचीत करे, उनकी मांगे सुने और समाधान निकले। पर जब सरकार बड़बत्ता करती रही, ना उन्होंने बात सुनी, ना कोई कदम उठाया, ना ही सरकार की तरफ से कोई सामने संवाद करने आया, तब जाकर छात्रों ने हिंसा और प्रोटेस्ट का रास्ता चुना था। देखिए, शायद यहीं पर बात ये आती है कि अगर उस टाइम पर सरकार की ओर से कोई आकर संवाद कर लेता तो शायद बच्चों पर कार्रवाई ना हो रही होती, आंदोलन इतना बड़ा होता ही नहीं कभी, और ये जो अदालत टिप्पणियां दे रही है, सुनवाई कर रही है, इसकी जरूरत भी ना पड़ती। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए से भी देखा जा रहा है। देखिए, हालांकि ये भी सच है कि किसी भी आंदोलन के दौरान अगर हिंसा होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय करना और कानून के अनुसार कार्रवाई करना भी जरूरी होता है। और यही चीज अदालत ने सुनवाई में भी कहा था। आप पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, इसमें लिखा है कि जंतर मंतर और देश के दूसरे हिस्सों में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत की खबर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाए जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। पर देखिए कि इसमें भी साफ तौर पर लिखा है कि जिन छात्रों पर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, केवल सिर्फ उनको ही रिहा किया जाएगा। मतलब अगर कोई छात्र है जिसकी कोई इतिहास में गड़बड़ी है तो उसको नहीं रिहा किया जाएगा। और इसलिए ही यहाँ पर दो पक्ष बन जाते हैं। एक पक्ष कहता है कि सरकार को अधिक संवाद करना चाहिए, तो दूसरा ही पक्ष कहता है कि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। अब देखिए, सवाल मेरा आपसे है कि क्या लोकतंत्र में बेहतर रास्ता कौन सा हो सकता है, टकराव का या फिर संवाद का? क्या सरकार और विपक्ष को आमने सामने बैठकर इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी राजनीति में कुछ ज्यादा ही व्यस्त है? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।